जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव, जय निम। दोस्तों, आज का अनुभव एक ऐसे वक्त का है जिन्होंने सब कुछ हनुमान जी को माना। अपने पिता, अपने मित्र, सब कुछ, वो सारी तकलीफ हनुमान जी से शेयर की। तो हनुमान जी उनकी बात सुनते भी थे और हर परिस्थिति से बाहर निकले। और दोस्तों, वैसे भी इंसान का और लक का कोई भरोसा नहीं होता, कब बदल जाए, लेकिन भगवान एक है जिन पर आप पूरी श्रद्धा रखते हो, अंत का साथ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो कष्टभंजन दरबार को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज के इस अनुभव में आगे बढ़े। दोस्तों, ये अनुभव जो है वो है राजस्थान के बीकानेर। ये जो भक्त है वो कहते हैं कि भैया, मैं हनुमान जी को ही सब कुछ मानता हूँ, हनुमान जी के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी सारी बातें हनुमान जी से शेयर, मैं दुख और सुख, कोई खुशी की खबर है, सारी बातें मैं हनुमान जी से शेयर करता हूँ। वो कहते हैं भैया, ये एहसास तब मुझे हुआ कि हनुमान जी ही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी तो सब कहने की बात है। ये बात 2015 की है। 2015 में ऐसा था, मैं फोटोग्राफी का काम करता था। मेरे पास खुद का कैमरा नहीं था क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जो लोगों बाहर से ऑर्डर आते थे वो कोई मुझे देता था, मैं उसको किराए पे एक कैमरा लेता था, उससे ये वेडिंग के ऑर्डर करता था, फोटोग्राफी करता था। उससे मैंने पैसे कमाए और मेरे जो माता जी है उसको दिया। माता जी, ये जो पैसे है कुछ ऐसे हर खर्च में लगाओ और दूसरे जो पैसे वो बचा के रख, कि मुझे कैमरा लेना है, सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा तब मैं कैमरा लूंगा। अब ये पैसा अपने पास बचा के रख। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं ऑर्डर करता रहा, करीबन 2 साल तक ऐसा ही चला। 2 साल के बाद मेरा जो एक दोस्त था, इसका मैंने सबसे ज्यादा कैमरा यूज किया और मुझे बहुत पसंद। मेरा ये सपना था कि जब मेरे पास पैसा आएगा तो इसका कैमरा मैं जरूर लूंगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जो दोस्त था उसने बोला कि मुझे अपना कैमरा बेचना है, ये लेना है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। मेरे की कीमत उसने रखी 60,000 और तू नहीं दे सकता तो मेरे लिए और 2 लोग हैं जो लेने के लिए तैयार है वो कैमरा, मुझे चाहिए तो तू बोलना। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे लगा है कि मैं ले लूंगा ये कैमरा, मेरे पास तो इतने पैसे हो ही गए होंगे। मैं अपने माता जी के पास गया और माता जी से कहा कि मम्मी, तो ये पैसे ने बचाए थे वो मुझे दीजिए, मुझे कैमरा लेना है। माता जी ने बोला कि वो पैसा सारे खर्च हो गया, कोई पैसा नहीं। माता जी से कहा, मैं 2 साल से आपको पैसे दे रहा हूँ, ऐसा कहाँ गया, लगे खर्च हो गए। उन्होंने बहुत सारे मुझे दिखा दिए और हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास पैसे नहीं। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ने बोल दिया कि मेरे पास भी पैसे नहीं। भैया के पास और पिताजी के पास पैसे थे, फिर भी उन्होंने ना बोल दिया। उसके बाद मैं रुका था कि अब कहाँ जाओ, मेरे जो सपना था वो तो टूट गया, इतने सारी मैंने मेहनत जीरो हो, मेरे पास एक रुपया नहीं। तब तक मैं ये सोच रहा था मेरे पास करीबन 2-3 लाख हुए होगा, लेकिन जब बात हुई अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं जीरो हो चुका, कोई सेविंग नहीं, कुछ नहीं। अब मैं बहुत दुखी हो चुका था, मेरे दोस्त को फोन किया कि मेरे पास पैसे नहीं, वो अब दे देना। और मैं फिर जा रहा था, मैं फिर हनुमान जी के मंदिर गया। हनुमान जी के मंदिर में बैठा, वो या हनुमान जी के साथ। हनुमान जी से कहा, प्रभु आप जानते हो मैंने कितनी मेहनत करके ये पाई, कि उसका सेविंग होगा, मुझे जब जरूरत होगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। आज मेरे पास कोई पैसे, मेहनत करने के बावजूद आज मैं कंगाल हूँ और घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए। अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या मैं था, कैसे मैं ये सब करूंगा। मैं बहुत दुखी था। हनुमान जी से कहा, आप हो, मैंने तो आप ही को सब कुछ माना है, आप एक वो कहता हो सारी बात। बस ऐसी प्रार्थना करके मैं जैसे बाहर निकल रहा था, जब सीढ़ियों पर था,
सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा था, तब मेरे ताऊ जी का कॉल आया। ताऊ जी का कॉल आया, ताऊ जी ने कहा, क्या हुआ बेटा? ये कैमरा लेना था और पैसे का इंतजाम भी हुआ था। मैंने सारी बातें ताऊ जी को, ताऊ जी ने बोला कि चिंता मत, ऐसा कर शाम को मेरे घर आ जा, मैं तुझे पैसा देता हूँ और कैमरा ले ले। मैं ऑर्डर, और ऐसा भी नहीं कि तुम मुझे पैसे दे दे, ऐसा नहीं, तो अपने पास रखना जब कंप्लीट अपने पैरों पे खड़ा ना हो। तो उसके बाद मैं शाम को गया, ये कहा, मैं तुरंत, मैंने पीछे मुड़ के हनुमान जी के सामने देखा, मेरी आंख में से आंसू आ गए। प्रभु तूने मेरी बात सुनी, जब मेरा कोई नहीं था, कोई आस नहीं थी, तो किसी ना किसी को तूने हेल्प की। इसके बाद मैं वापस हनुमान जी के मंदिर गया, हनुमान जी के पैरों में बहुत हुए। तो फिर मैं वहां से निकला, शाम को मेरे ताऊ जी के घर गया, ताऊ जी ने पैसे दिए कैश 60,000 रुपये, और दूसरे दिन मेरे दोस्त के पास गया, बोला कि ये लो पैसे और मुझे कैमरा दे। उसने 60,000 कीमत रखी थी, लेकिन उस वक्त उसने मुझे 10,000 वापस, ये लग 10,000 दे, 10,000 ही मेरे पास लूँ, और बार वो कैमरा मेरे पास आ गया। इसके बाद उस कैमरा से मैंने काफी ऑर्डर किए, जगह वेडिंग में मैंने ऑर्डर, बहुत सारा मैंने पैसे कमाया, और उस पैसे से मेरे ताऊ जी का अंश था, वो तो लेना भी नहीं। तुम्हें बोला कि बेटा तू आगे बढ़ रहा है, उससे में मुझे खुशी है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं ताऊ जी, ने मेरे बुरे टाइम में मेरी मदद की, आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना ऑर्डर कर रहा हूँ, सब आपकी वजह से। ये पैसा आप रखिए, जब मुझे ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं मांगूंगी, अभी ले लीजिए। इसके बाद मैंने फिर बहुत सारे ऑर्डर किए, और उसका घर भी मैंने लिया। तो ये सब जो हुआ, ये सब बजरंग बली की, और ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। पहले तब ऐसा हुआ था जब मेरे पास कोई काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं कई लोगों से मांगता था मुझे काम दीजिए, लेकिन उस वक्त काम नहीं देता था। तब मैं फिर हनुमान जी के मंदिर गया, हनुमान जी को कहा कि प्रभु अब आप ही तो इतना कर ले मेरे लिए, बस ऐसा हनुमान जी से कहा था। और उसी वक्त जब वहां पर हनुमान जी के मंदिर में बैठा था, तभी उसका कॉल आया, स्टूडियो वाला है, उसने बोला कि मेरे पास 3 ऑर्डर है, करता है तो मैं अभी दे देता। वहीं से फिर मेरी शुरुआत। तो जब जब तकलीफ पड़ी, हनुमान जी ने मेरी बात सुनी, तब से मुझे ऐसा हो गया है, कभी किसी से बात नहीं, जो भी दुख है, जो भी खुशी है, वो सारी बातें हनुमान जी से शेयर। जो भी घर में भी खुशी का माहौल होता है, जब मुझे पता चलता है, मैं पहले हनुमान जी के मंदिर से, हनुमान जी से, तो वो आज ये मेरे घर में आपको पहले आना, और उसके बाद जब भी कोई तकलीफ होती है, फिर मैं हनुमान जी से ही शेयर करता हूँ, प्रभु ये मेरी आप ही पे छोड़, आप ही सुनने वाले हो, मेरा कोई है ही नहीं। ये सब कहने की बात है, ये लोग मेरे अपने ही है, कोई सिवाय तुम्हारा। हनुमान जी मुझे आज तक संभाल कर देखा। दोस्तों, ये विश्वास होता है, ये भक्ति होती है, ये समर्पण होता है। जब आप प्रभु को सब कुछ मान लेते हैं, तो वो भी आप बना लेते हैं, बना लेते, पेट बना लेते। लेकिन उससे पहले आपको भी प्रभु को मानना पड़ेगा, कोई ना कोई रिश्ता जोड़ना पड़े। जैसे हम अपने पिताजी के साथ कैसे रिश्ता जोड़, भाई के साथ कैसे रिश्ता जोड़, सारी दुख तकलीफ सारी शेयर करते, आप बैठ बातें करते, सा 1 घंटा भी, 1 घंटा ना हो सके तो 20 मिनट, 20 मिनट भी आप प्रभु के सामने बैठ उनसे बात, इन पर जो भी चीजें हुई है, शाम को आके उनके साथ बैठे और सारी बात ऐसे करते रहिए। इसके बाद आपको लगेगा प्रभु भी आप साथ, ऐसा करते रहिए। और साथ ही साथ आप भी अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और साथ साथ बात आपसे कहना चाहता, रामचरितमानस का पाठ जो भी इंसान करे, वो इसके घर में स्वयं हनुमान जी विराजमान, तभी हनुमान, इसलिए
रामचरितमानस का पाठ कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को कहिए कि रामचरितमानस का पाठ। बस हम चाहते हैं कि हर घर में रामचरितमानस हनुमान जी राम की गुण सुनाए। ऐसे ही हनुमान जी के जुड़े अनुभव के साथ फिर से लौटेंगे। तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृष्ण।